सूर्य से पृथ्वी की दूरी कोपरनिकस यूरोपियन, उसके 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने जो गणना दे दी, 1 इंच ज्यादा और कम नहीं हुआ उसमें। 1000 वर्ष पहले भारत के ऋषि आर्यभट्ट ने जितनी दूरी बताई थी, 1000 वर्ष बाद यूरोपियन कोपरनिकस ने बताया और सारी दुनिया बोली कोपरनिकस ने खोज दिया। आर्यभट्ट कहां गए? भारतीयों को अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं, अपने पूर्वजों का ज्ञान नहीं, अपने ऋषियों का ज्ञान नहीं। सारी खोजें तुमने की हैं, तुम्हारे ऋषियों ने किया है, पर ये बड़ी एक षड्यंत्र के तहत साइंटिफिक बनो, साइंटिफिक बनो, साइंटिफिक बनो, साइंस साइंस कह के धर्म को हमारे पोंगापंथी साबित कर दिया गया। इससे बड़ा विज्ञान कहीं नहीं दुनिया में। इतना विज्ञान है हमारे धर्म में। मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक विद्यालय के बच्चों, 3 दिन से आपके आयोजन में मैं यहां पर बोल रहा हूं। ये आप ही का आयोजन है। आपके दिव्य आयोजन में भारतीय सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति पर बोलने का अवसर मिला। और आज मैंने आप लोगों से चर्चा की। हमने कहा आज आप ये ड्रेस पहनते हो और संस्कृत इतना सुंदर बोलते हो, और मैंने आपको कहा, आपको मैं आज इसी व्यासपीठ से कहता हूं, आने वाले 10 वर्षों में जो अंग्रेजी और अंग्रेजों की पूछ है, वही उससे 100 गुना ज्यादा पूछ भारत के लोग और संस्कृत और हमारी संस्कृति की होगी। आपको लोग सर कह के बुलाएंगे, आप जैसे लोग, अरे आप आ गए, आप आ गए, क्योंकि ये ऋषि बदल रहा है सब कुछ। बस एक चीज करिएगा कि हर चीज लंदन और अमेरिका से रिटर्न हो के आए तभी मत मानिए। हमारे देश में है तब तक मान लीजिए। आदत हो गई है, वहां से लौट के आएंगे तब भी। हमको एक आदमी ने कहा, गुरुजी साल में कम से कम 4-5 कथा आपकी लंदन अमेरिका में हो, तब यहाँ के लोग आपको वैल्यू देंगे। हमने ऐसी वैल्यू की ऐसी की तैसी। हम लंदन और अमेरिका जाने से ज्यादा बेहतर चैनपुर आना समझते हैं, जहां हमारे अपने बच्चे बैठे, हमारे लोग बैठे हैं, गांव बैठा है, हमारी संस्कृति बैठी, जहां आज भी पीपल और बरगद की वैसी पूजा होती, नीम की पूजा होती। हम इस संस्कृति को दुनिया में ले जाने के लिए, इसलिए यही भाव जीवन में होना चाहिए। इसी भाव से धर्म का, भारत का, और ये सब दूर समझ में आता है। धर्म की रक्षा करिए, दूर की बात है। भारत की रक्षा कीजिए, दूर की बात है। मानवता की रक्षा कीजिए, दूर की बात है। अपनी और अपने संतान की रक्षा कीजिए, ये नजदीकी बात है। और ये भी होगा तो धर्म और आध्यात्म के माध्यम से होगा, राम और कृष्ण की कथा से होगी, किसी सदगुरु की प्रेरणा से होगी, ऋषियों के आशीर्वाद से होगा। अपने और अपने संतानों की रक्षा करो, उनको भी पागल मत बनने दो, डिप्रेशन और डिप्रेशन की औलाद मत बनने दो, टेंशन की औलादें पैदा मत करो। हर घर में 5 डिप्रेशन वाले, मम्मी अलग, बड़ी बहन अलग, छोटा भाई अलग, सब डिप्रेशन। बीच में तो 10-15 साल पहले डिप्रेशन बोल करके बड़ा एक अंग्रेजी रोग का एक बड़ा बढ़िया ही होता, जैसे कोई साधारण रोग हमको थोड़े सर्दी खांसी थोड़ी है, हमको बुखार थोड़ी, क्या डिप्रेशन है। उसमें भी अहंकार था, डिप्रेशन अंग्रेजी था ना, डिप्रेशन। हे भगवान, पागल हो तुम। इसको हमारे भारत में पागल पगलेट बोलते हैं, पगलू। क्या करें, आजकल बड़ा टेंशन रहता है, और मुंह ऐंठ के टेंशन। पागल हो, पागल, मैड। इसमें भी गर्व है। क्या बताऊं पिताजी, आपको क्या बताऊं, राजू के पापा हमेशा डिप्रेशन में आजकल रहते हैं। वो ऐसा बताती है जैसे लगता है कि 5 करोड़ कमा के बैठे हुए, लंदन से आया है, जानती है, रोग लंदन से आया, डिप्रेशन में राजू के पापा। हे भगवान, हे भारतीयों, अंग्रेजी के प्रति तुम्हारी ये सोच है, मौज आता है मुझे। तो आत्मचिंतन जब होगा, गुरु के साथ संसर्ग होगा, ज्ञान मीमांसा होगी, ज्ञान पर चर्चा होगी, ये सारी चीजें जीवन से निकल जाएंगी। रोटी दाल के लिए भारत में कभी कोई कमी नहीं थी। हम सब अच्छा रोटी पैदा करते, अच्छा दाल पैदा करते।
अब ये वाला आधा काट के मत चला देना राहुल गांधी की तरह कि बताइए रोटी पैदा कर रहे थे, इनको ये भी मालूम नहीं है, और दाल पैदा कर रहे थे बना बना गेहूं धान जो भी बोलो, तो हम कितना ओरिजिनल पैदा करते थे बोलो। ऑर्गेनिक टनाटन मोटे चावल, लाल चावल, वो खा के कैसी मौज होती थी। पतला चावल चाहिए, वो जो पत्नी का नाखून होता है इतना बड़ा बड़ा, वही खाएंगे। आटा मैदा चाहिए, चपक जाएगा आंत में। बाकी मैगी फैगी तो सब सुना ही दिया हूं तुमको, 2 मिनट में मैगी। ये गांव वाले भी मैगी खिला रहे हैं, मुंह देखो अपना। तुम्हारे पास सुंदर मक्का, मटर, चने तरसते हैं वो कबूतर लोग शहर में इसको पाने के लिए। वो अपने फ्लैट में निकल के 50वें मंजिल में गुटुर को तुम भी उनकी देखा दे कि मैगी खा रही हो, खिला रही हो बच्चों को। रट से एक मक्का तोड़ा और निकाल के आजा खा, भूनती हूं, जा गन्ना लिया। महाराज बचपन में हमें याद है गन्ना तोड़ते, हाँ ये बात है, अपना कभी नहीं तोड़ते थे क्योंकि मजा उसका अलग है। गन्ना चोरी ना हो तो फिर मजा कैसे। रटपट करे और डंडा लेके दौड़ावे नहीं जब तक बगल वाला, पर लौटते लौटते दांतों से छील छील के गन्ना एकदम खा जाते महाराज। यार रस ही रस हो जाता। आज तो अगर गन्ना, आज के आदमी को गन्ना खाओ, मामा व्हाट इज दिस, गन्ना गन्ना इट इज लाइक अ स्टिक। कैसे खाते हैं मम्मा? दांत से। दांत से? तब क्या हाथ से खाएगा? पहली बार जब पढ़ाई करने गए तो कृष्ण की उम्र थी 12 साल। पहली बार जब राम जी पढ़ाई करने के लिए गए थे तो उनकी उम्र थी 12 साल। अगर राम और कृष्ण के संतान हो तो क्यों 2.5 साल में भेज रहे हो? उनका बौद्धिक विकास हो। 5 साल 7 साल तो बच्चों के सेंसों का विकास हो, भीतर में उनकी कोमलता का विकास हो, पहचाने वो। ये अक्षर पढ़ने के लिए 5 साल 7 साल में नहीं पढ़ाते। ये पागलों की दुनिया है, भूत सवार है। अपने बच्चों का बलिदान कर रहे हो तुम। और इसलिए मैंने सनातन बोर्ड का मांग किया था देश में, जो अब काफी तुल पकड़ चुका है। अब तो सारे महात्मा, सारे नेता बोल रहे हैं कि सनातन बोर्ड चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। हम हाँ भैया बहुत बढ़िया काम हो गया लगता है। सनातन जो था, है और रहेगा। हम किसी धर्म और संस्कृति के विरोध में नहीं है, बल्कि इस पूरे एरिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है। हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है, इसलिए हम किसी का विरोध में नहीं है, सब हमारे हैं। हमारी तो ताज बेगम, रस खान, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, टैंक मास्टर पीर अब्दुल हमीद, कोई नाम की कमी है? राष्ट्रवाद, भारत हमारा है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम कोई भेदभाव करने नहीं आए। नहीं तो कभी कांधार अफगानिस्तान भी भारत हुआ करता था, गांधारी जहां की थी, हमारा देश था, अलग हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले जब एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ रही थी तो लोग चक्के पकड़ के और डैने पर बैठे हुए थे बचने के लिए। वो कोई हम नहीं थे, उन्हीं के देश के लोग थे और उन्हीं के धर्म को मानने वाले लोग थे। मत को बताओ, अपने ही देश में इतना भय। पता है कि चक्के पकड़ के एरोप्लेन से भागा नहीं जा सकता, गिर के मरेंगे, फिर भी इतने भयभीत थे उस देश में। क्या भारत को ऐसा बनाना चाहते हो? भारत में सब सुरक्षित है, होली है, दीपावली है, आनंद है, मस्ती है। इससे ज्यादा सुरक्षित देश दुनिया में तुम्हें कहां मिलेगा? इससे ज्यादा अपनापन तुम्हें दुनिया में कहां मिलेगा? अपने ही देशों से भागने की जरूरत पड़ रही लोगों को। इसलिए सनातन संस्कृति वास्तव में कोई संकुचित संस्कृति नहीं है,
इस ब्रह्मांड और पृथ्वी के मानवता की अगर कोई संस्कृति और धर्म है तो वो केवल सनातन संस्कृति और सनातन धर्म है। ये मानवता की संस्कृति है, एक एक मनुष्य की संस्कृति है। ये हम अलगाव विलगाव नहीं करते। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद में विश्वास नहीं रखते। बी अ सेंसिबल पर्सन। हाँ, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, घूमें आज़ादी से यहाँ वहाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, केरला भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, अरुणाचल भी हमारे, हर जगह जा सकें, आ सकें। बरसों बाद तो कश्मीर में परमिट लेके जाने की शायद कुप्रथा खत्म हुई, अपने ही देश में परमिट लग जाते थे। बताओ महाराज कैसा देश था। ठाकुर जी की कृपा से अब देश एक है, पर हम सबको जगना होगा। सत्य का साथ दीजिए, सत्य के साथ खड़े होइए। लोग कहते हैं आप राजनीति में कुछ बोलते विश्वास रखते हैं क्या? क्या राजनीति अछूत है क्या? जिस नीति से इस देश की प्रजा के ऊपर, प्रजा के वर्धन संवर्धन, उनके आनंद और मुस्कुराहट के लिए काम किया जाता है, उसे राजनीति कहते हैं। धर्म और राजनीति एक होना चाहिए क्या? चीनी और पानी की तरह मिलकर शरबत बन जाना चाहिए दोनों को। अलग अलग हैं, यही गड़बड़ है। अगर धर्म युक्त आध्यात्म युक्त राजनीति हो, अधर्म युक्त राजनीति थी कंस की, अधर्म युक्त राजनीति थी रावण की, अपने बेटे का भी रक्षा नहीं कर पाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इसलिए हम तो चाहते हैं कि भारत में धर्म और राजनीति चीनी और पानी की तरह मिलकर के शरबत बन जाए और एक एक भारतीय उसको पी जाए। कई को पॉलिटिक्स से अलग कर रहे हो। डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स ये दोनों श्री कृष्ण से पैदा हुई है। हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन हैं? श्री कृष्ण और हनुमान जी। पर तुम्हारे इतिहास को मिटा दिया गया। 1,97,00,000 वर्ष पुराना हमारा इतिहास, जितने भी इन्वेंशन है तुम्हारे पास है।